अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप अपने घरों में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑफन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस साल भी ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत से चांसेस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो यूनिट फर्स्ट जो है केमिस्ट्री का, दैट इज़ सॉल्यूशंस। अब बेटा सॉल्यूशंस में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है। सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पे सुपरफिशियली फोकस करोगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। और उसके बाद में कंसंट्रेशन टर्म्स, ओके, कंसंट्रेशन टर्म्स पे आप फोकस करोगे। इसमें आप ज़्यादातर मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी और मोल फ्रैक्शन, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे आप ज़्यादातर प्रैक्टिस करोगे। अब थर्ड जो क्वेश्चन है वो आप अबाउट रोल्स लॉ पढ़ोगे। फोर्थ जो है हेनरीज लॉ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनकी ओर ज़्यादा ध्यान देना। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक। अब सिक्स्थ क्वेश्चन जो है दैट्स अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तो बहुत हैं, लेकिन आपको सिर्फ रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक तो ये आपको करना है। दूसरा आपको इसमें से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये करना है। और रिलेट करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से आपको मॉलिक्यूलर वेट जो है या मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना है। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपको वैन हूप्स फैक्टर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। वैन हूप्स फैक्टर और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। ये तो हो गया यूनिट फर्स्ट। अब यूनिट सेकंड पे चलते हैं। यूनिट सेकंड जो है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेंथी यूनिट है, लेकिन इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा वो है डेफिनेशन ऑफ, यानी आप सिर्फ डेफिनेशन करोगे किसके, कंडक्टेंस के, कंडक्टिविटी के और मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अलॉन्ग विद इट्स यूनिट्स। इनके यूनिट्स भी आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि इसके मुतालिक आपको ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। 1 नंबर के, 2 नंबर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन इसमें आप प्रिपेयर करोगे वो है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इनमें आपको क्या कहना है, डिफरेंस कहनी है। अब थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ओके, इसके अलावा सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस, क्योंकि कभी कभार ये क्वेश्चन आ सकता है। अब फोर्थ जो इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज कोलराज लॉ। कोलराज लॉ, इसकी एप्लीकेशंस भी आप पढ़ोगे। और फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट है दैट इज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, अब सिक्स्थ जो है दैट्स नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन आप भी कर सकते हो। और सेवंथ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है दैट इज कोरोजन एज एन
इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, यानी कोरोजन जो है दैट्स एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, इसके बारे में भी आपको पूछा जाएगा। अब थर्ड यूनिट पे चलेंगे, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। ओके, केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही अच्छा यूनिट है, स्कोरिंग यूनिट है। इसमें आप पहला जो क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, इनमें डिफरेंस क्या है, उनकी डेफिनेशंस क्या है। मैं ऐसे लिखूंगा डेफिनेशन एंड डिफरेंस, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, यानी सिंगल 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कभी कभार 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। दूसरा, आप रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे और इसके यूनिट्स भी आप याद रखोगे। तीसरा जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रिएक्शन रेट पे। और फोर्थ जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिल सकता है, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन दो में से तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, तो इसके रिलेटेड आप हाफ लाइफ टाइम भी पढ़ोगे। अब इसके बाद फिफ्थ जो है दैट इज एरहन्स इक्वेशन, इंपॉर्टेंट है, और यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ये यूनिट्स आपको बताने होते हैं और आपको मार्क्स मिलते हैं, बिकॉज ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। इसके बाद में और एक थ्योरी, दैट्स क्लूजन थ्योरी भी, इसके बारे में एलिमेंट्री आइडिया आप पढ़ोगे क्लूजन थ्योरी का। ओके, थोड़ा एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट, बस इनकी डेफिनेशन है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में के बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी, फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। ओके, 2 ट्रांजिशन सीरीज के फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। उसके बाद अगर ज़्यादातर आपको याद नहीं रहता तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बाद आप दूसरा जो है दैट इज मैग्नेटिक, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बाद कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, यह आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक इसमें हर साल आता है, दैट इज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ओके, हो गया ये। अब इसके बाद 2 कंपाउंड्स इसमें आते हैं, KMnO4, K2SO7, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इनकी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, इन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज जो है और प्रिपरेशन जो है वो थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के रिलेटेड MCQs आ सकते। अब इसके बाद और एक यूनिट हमारे पास है, दैट इज 5th यूनिट, जो पार्ट फर्स्ट का है, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब देख, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या क्या आ सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सबसे पहले आप लिगेंड्स के बारे में पूछा जा सकता है, लिगेंड्स, इसके टाइप्स। ओके, तीसरा जो है दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसका ब्रीफ आइडिया आपको होना चाहिए। और जो चौथा क्वेश्चन इसमें बनता है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में आप जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की ओर थोड़ा बहुत ध्यान दोगे, और इसमें कुछ आइसोमेरिज्म में आप पढ़ोगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज के बाद आप आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ोगे।
आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बाद आप हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म पढ़ोगे और आपको इसमें नोमेनक्लेचर आना चाहिए। नोमेनक्लेचर के मुतालिक आपको एक मार्क्स पूछा जाता है, या वहाँ पे कंपाउंड दिया गया होता है, आपको नाम देना होता है, या वहाँ पे नाम दिया गया होता है और आपको कंपाउंड का ये जो है फॉर्मूला लिखनी होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट फर्स्ट। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, और ये पार्ट फर्स्ट में थे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हो कि मैं पार्ट सेकंड वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।